शामां दा वक्त है, सिंह आपो अपने तंबूआं चले गए ते महाराज साहब सच्चे पातशाह आसन ते विराज गए। ये दोने भरा क्योंकि पहरेदार सुस्त हो गया, उहदी सुस्ती का लाभ उठा के गुलखां अंदर बड़िया, तौले खां बाहर खड़े। महाराज साहब दे उही खंजर जिहड़ी गुरु ने बख्शी सी, इन्हें कढ़ के गुरु ते बाहर किया, पर हथ कंब गया। गुरु साहब दे ओ बार लग्या नहीं, बखी दे कोल दी मंजे ते लग्या ने, जल्दी दे के फिर कढ़िया, दूसरा बार फिर मार दिता। दूसरा बार जिहड़ा है वो फिर नहीं कामयाब दा होया, ते तीसरा बार जिहड़ा सी ये दसण दे विच देर लगदी है, बहुत जल्दी जल्दी वार होए ना। ये तीसरा वार कीता गुरु साहब जी दे पेट दे विच, दिल तक चुंझ जिहड़ी सी टुम गई। ते महाराज साहब जी दी बहादुरी नूं नमस्कार है। ते गरीब नवाज सतगुरु ने कोल जिहड़ा शस्त्र खंजर रखिया होया सी, हुक्म सी महाराज दा सिखां नूं भी, सिर तर तरे न शस्त्र को अदब सैत पर पास, अंग संग लायो रहे करे न रिप विश्वास। महाराज साहब जी ने उधर पेट ते बहुत बड़ा जख्म घाव हो चुका है, तो खून फुहारियां की तरह चलता है। तो महाराज साहब ने अपने खब्बे हथ दे नाल उहदा जामा पकड़ लिया, गुलखां छड़ा नहीं सकिया। महाराज दे एक हथ नाल फड़िया हुआ, दूजे हाथे नाल खंजर चक्या, वो झटकिया, क्योंकि एक हथ तां उधर दुश्मन नूं पिया होया, ये हुण तां कढ़ नहीं सी सकदे। उत्थे इतिहास कर कहंदे भी खंजर बाहर म्यानों निकलिया ना, दूजी बार फिर झटकिया, वो फिर ना निकलिया, तीसरी बार झटकिया तो म्यान तो खंजर बाहर आ गई। उत्थे इतिहास रोक के कहंदा इहदा मतलब ये है कि उहदे अजे उन्ने श्वास बाकी रहिंदे सन, इस करके खंजर नहीं निकलिया। तो महाराज साहब सच्चे पातशाह ने जदों पूरे तान दे नाल खंजर उहदे मारिया, उहदे मूँह ते लिखिया हाय अम्मा। उत्थे लिखिया है कि गुरु साहब जी बोले, कहंदे अल्लाह कहो अल्लाह, अम्मा कहन का कौन सा वेला है, ये मां नूं याद करन दा वेला नूं अल्लाह नूं याद कर। ते तेग पई सी, महाराज साहब सच्चे पातशाह ने सिर वड़ दिता उसका, जिहड़ा कि इतिहास दे विच भुलेखा लगदा है। ये जिस वेले गुरु के सिख महाराज कहा कोई है भी नेड़े, सिंह दौड़ के आया, जिहड़ा बाहर भुजन लग्या, अतौले खां बढ़ बढ़ के कीमा कर दिता उसदा सिंघां ने। भाई लखा सिंह अंदर आया, उन्हें मारी जोर दी किरपान, इतिहास कहता भी लखा सिर ने सिर वढ़िया। महाराज जी हस पे कहते लखा सिंह ये की कीता? कहता ती दुश्मन मारिया, कहते तेरे आउण तो पहला मैं मार दिता सी, इसनूं मरे पे दे उत्ते मार दिता। भाई दया सिंह जी आ गए, भाई धर्म सिंह जी आ गए, सारे गुरु के सिख पलंगे ते बैठिया गुरु साहब का खून नचड़ के जो पलंगे ते हेठां बूंदा खून दियां डिगियां, तो उस वेले फिर हफड़ा दफड़ी पै गई। सच्चे पातशाह ये की बनया? महाराज कहते घबराओ ना, अकाल पुरख के हुक्म दे होया। अमर सिंह जरा लिया, तोपे लगे, जख्म साफ होया। कई दिनों तो बाद हजूर सच्चे पातशाह संगत च बैठे, महाराज ने कहा भी हुण कारण तो यही रखने जाने का, ते खपरे तीर खपड़े सप वर जिहड़ा हुंदा ना फणदार सप, उहदे वर्गे बड़े तीर ने। हजूर साहब दर्शन कर सकते हो आप जी। वो बड़े बड़े तीर देख के कुछ शहजादे कहन लगे भी ये तीर, तो कहते जी बड़ियां दे बड़े चोज हुंदे आ, ये दिखावे वास्ते रखे हुए आ, चला तो कोई असर ही नहीं। इस धनच का चिला कोई नहीं चढ़ सकता, 9 टांक दी। ते सिख कोल खड़ा सी, कहते गुरु घर दे च कोई भी कम दिखावे का नहीं है। आखे जी फिर यदा चिला कौन? कहते गुरु साहब आप चढ़ते। वो कहते असीं नहीं मनते। मुख की गल भी शास्त्र का सत्कार रखद्या चिला चढ़िया, तो भाई संतोख सिंह कहते हैं भी जख्म अगे नालों भी बड़ा पराड़ खुल गया।
ਜਿਹਦੇ ਤੋਪੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲकुल नहीं, किसी ਨੂੰ सदन की लोड़ नहीं। उत्थे लिखिया है जैसा हुक्म अकाल का था सोई माना। जो अकाल पुरख का हुक्म सी वो मन लिया, चाहे वो जरा हकीम ने फिर जख्म से लाना। जरा आया जख्म स्योते भरन वास्ते तोपे भरन, पर कहते नहीं। नह सलवाया सतगुरु खुद ही बंद रखा। इतिहास कहते भी कमर कस कस लिया, कस के अपना जख्म आप ही बन लिया ते जरा नूं जवाब दे दिता। सिखा ने पूछा महाराज क्यों, इलाज क्यों नहीं कराउंदे? कहते तन अस्थूल त्यागनो हित त्यारा लाखा। असीं ये जान लिया भी हुण ये शरीर जिहड़ा त्यागना है। बस ये गल कहण दी देर सी, करना रस छा गया, बैराग दे विच संगतां आ गईयां। ਸਿੰਘਾਂ ने हाथ जोड़े गरीब नवाज, ते आपने कह दिता ये शरीर त्यागना है। ये एडी सौखी गल है? असीं घर वार छड्ड के अपने परिवार छड्ड के इस लालच दे विच तुहाडे नाल नाल रहे कि गुरु दे दर्शन रोज़ रोज़ हुंदे रहणगे। बड़े सौखे नाल कह दिता भी असीं चले। सब सिंगन कर जोर के अर्ज अलाई, आप लोभ तन करन की अब कीनी त्यारी। संगत किसके आसरे फिर जिया बेचारी। संगत किहदे आसरे रहे? इतिहास कहता है कि जदों महाराज साहब जी ने सारे गुरसिखां वल नेत्र घुमा के वेख्या, कोई एक भी ऐसा नहीं सी जिहदियां अखां चों अंसू नहीं सी डिगदे। इन्ना विराग छा गया। उत्थे लिखिया सतगुरु दे खालसे वल तके, जिन दिरगन ते अंसू छोरी। सतगुरु वेख खालसे ओरी, जिन दिरगन ते अंसू छोरी। ये महाराज साहब जी ये सुन तब सतगुरु कर दया उचारा। दया दे घर आ गए, कहणगे खालसा जी तुसी इन्ना विराग ना करो। कहण लगे महाराज करिए की होर? तुसी अपने पूर्वजां वल वेखो सच्चे पातशाह। पकड़ावत लड़ गुर रहे पूर्वले हेरो, निज तन तजने के समय दूसरे गुर केरो। शरीर बाज ही छड्या, संगतां नूं पहलां दूसरे गुरु दे लड़ लाया। तुसी कहता मैं शरीर छड्डना, असीं की करांगे? ये सुन तब सतगुरु कर दया उचारा। दया तरस करके महाराज साहब ने उचारण किया, हम मैं अब हुण हम अब सो गुर थाप हैं। असी उस गुरु की स्थापना करांगे जो साढ़े 10 ही स्वरूपां तो बड़ा होएगा। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। छोटी जी गल नहीं कि गुरु नानक तो गुरु गोबिंद सिंह साहब तक 10 स्वरूपां तो बड़ा होएगा। हम अब सो गुर थाप हैं जो सबसे भारा। महाराज ऐसा भी हो सकते? कहते हाँ ऐसा ही होएगा। अजर अमर अखंड है। 3 गल्लां कहियां। मैं तुहानूं उस गुरु दे लड़ लाउण लगा हाँ जिहड़ा कदे मरेगा नहीं। जिस गुरु दा संसार दे रहिंदियां तक कदे भी सिख मरण दिन नहीं मनाउणगे। बे गुरु साहब ज्योति जोत समा गए जी, सचखंड गाना कर गए जी, ये दिन कदी नहीं मनाउणगे। प्रकाश दिहाड़ा आएगा, गुरता गद्दी दिवस आएगा, लेकिन ज्योति जोत समाउण दा दिहाड़ा गुरु ग्रंथ साहब का कदी भी नहीं आएगा।